हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य 12 फरवरी 2025 को शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। समय की अभाव की वजह से वीडियो आपको थोड़ा लेट प्राप्त हो रही है। प्रिय दर्शकों, सूर्य का राशि परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में कई प्रभाव देने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव पहले से ही कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध भी गोचर कर रहे हैं, जिससे कि संघर्ष योग और बुधादित्य योग और त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। सूर्य आपके सुखेश हैं और आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे, तो इनका गोचर काल 31 दिनों के लिए है। 31 दिन तक लगातार सूर्य गोचर करेंगे और ये गोचर काल आगे चल के जो शनिदेव का परिवर्तन होने वाला उसमें भी रोल निभाएगा। आने वाले समय में शनिदेव के परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा वो भी हम समझेंगे, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है। और देखा जाए तो ये गोचर काल आपके जीवन में आपके करियर में बड़ा प्रभाव डालने वाला है। आपको अपने करियर में नए नए अवसर मिलेंगे, नई नई स्थितियां देखने को मिलने वाली हैं। करियर में लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। जो लोग जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे उनको जॉब मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। आपके जीवन में यदि बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही थी करियर को लेके, वो समस्याएं सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। परंतु यहाँ पर संघर्ष भी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपने जैसे समझा कि शनिदेव भी हैं और सूर्य भी हैं, तो संघर्ष योग का निर्माण होगा। तो जो भी चीज़ें प्राप्त होंगी करियर में, तो वो संघर्ष के साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हो सकता है कि आपका मित्र हो, आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं, कोई अपना हो सकता है। लोगों की सलाह लेना तो ठीक है, परंतु पूर्ण रूप से सामने वाले ने जो सलाह दी है उसको फॉलो हम करें ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमें अपने हिसाब से भी देखना है, समझना है, अपनी बुद्धि लगाना है, उसके बाद ही निर्णय लेना है। क्योंकि हो सकता है कि आपके प्रति षड्यंत्र हो सकता है, आपके प्रति कहीं ना कहीं दोष। एक कहते हैं ना कि भाई कोई आगे बढ़ता है तो लोगों को उससे प्रॉब्लम हो जाती है, तो जलन की संभावनाएं, द्वेष की संभावनाएं हो सकती हैं इस समय। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई अपने बीच का ही व्यक्ति आपका पत्ता ना काटने पाए। आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो सावधानी रखिएगा। आप ऐसे क्षेत्रों में हैं जो पब्लिक से संबंधित ऐसे बहुत सारे काम, वकील के काम जैसे हो गए, जैसे राजनेता हो गए, प्रॉपर्टी का काम हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे कार्यक्षेत्र होते हैं जहां पर पब्लिक विशेष रूप से संबंध पब्लिक से होता है। तो ऐसी स्थितियों में आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि हो सकता है कि देखने में कुछ स्थिति लगे परंतु हो वास्तविकता कुछ। वैसे भी ये कलयुग चल रहा है। आपको प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने से पहले बहुत सावधानी रखनी चाहिए। आपके साथ धोखा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी आपने देखा और देखने के लिए वो लीगल लग रही है, परंतु पता चला कि वो कुछ झोल झाल है उसमें। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। करियर को लेकर चीज़ें जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और आपके अपने जीवन में इस समय का बहुत ध्यान रखना है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। रिश्तों को मजबूत करना है। सूर्य यहाँ पर गोचर करके बड़े अच्छे फल देते हैं, जो कि शनि है जिसकी वजह से कुछ समस्याएं हैं। परंतु यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलने वाला है कि ज़रूरी नहीं कि आप जॉब ही करते हो, अन्य काम कोई भी करते हो तो आपके कर्म में चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। तो देखा जाए तो सूर्य का परिवर्तन काफ़ी अच्छा है, बस थोड़ी बहुत सावधानियां हैं, इनका ध्यान रखिएगा।
सावधानी रखेंगे तो सब कुछ संभाला जा सकता है। रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए, उससे पहले मैं बता दूं कि कभी भी गोचर के आधार पे आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जो आपने प्रभाव सुना है गोचर के आधार पे है। आपको गोचर के साथ साथ अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए या तो करवाना चाहिए। यदि आप खुद अपनी कुंडली देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अपने घर परिवार की, तो ज़रूरी है कि आपको ज्योतिष का ज्ञान हो। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान। यूट्यूब में चैनल है, तो आप सर्च कर सकते हैं, आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा और आपको ज्योतिष सीखने को मिलने वाला है चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान में। रही बात उपाय की, तो उपाय के लिए भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, भगवान सूर्य के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं और पिता बड़े गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, खासकर माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा करिए। इससे आपके जीवन में लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे, आपके जीवन में सफलताएं, आपके जीवन में आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देंगी और ग्रहों के राजा सूर्य भी अच्छे प्रभाव आपको देंगे। एक बात और भी कि सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम भी आपके बनेंगे, परंतु जो मैंने पहले कहा उन सावधानियों को रखिए। और इसमें यह भी ज़रूरी है कि सावधानियां तो रखनी ही है, परंतु कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि नहीं भैया वही काम करना ही है तो करिए, परंतु इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है। नुकसान हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है या काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उस स्थिति के साथ में आपको आगे बढ़ना चाहिए। और उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया रहेगा जो लोग सरकारी नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं या जैसे भी, तो इसके लिए भी बढ़िया है, तो इसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।